नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हेडर और फुटर को कैसे यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो हम हर पेज की स्टाइल, उसके फॉर्मेट और उसके मार्जिन का ध्यान रखते हैं, लेकिन हेडर फुटर को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए हेडर फुटर का यूज़ किया जाता है। हेडर और फुटर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के टॉप और बॉटम पर दिखाई देता है। हेडर पेज के टॉप पर होता है। इसमें आप जैसे ऑफिस नेम है, कोई कंपनी नेम है, वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के फुटर में आप उससे रिलेटेड कोई एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं या मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये आपको हर पेज पे हेडर और फुटर जो आपने फर्स्ट पेज पे डाला है वो सभी पेज पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो हेडर फुटर का जो ऑप्शन है वो आपको हर पेज पे अपनी हेडिंग को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से तैयार हो सके। आइए जानते हैं कि हेडर फुटर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक नई फाइल ओपन करके बता रही हूँ कि कैसे इंसर्ट किया जाता है हेडर और फुटर टूल। इसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना होगा और इंसर्ट टैब पे आपको यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कई सारे हेडर आपको दिखाई देंगे। ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स है, अल्फ़ाबेट में है, एनुअल में है, अलग अलग टाइप से जैसा अपना वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसी हेडिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जैसे ये ब्लैंक वाला लिया तो ये हेडर इंसर्ट हो गया। जब हेडर इंसर्ट होता है तो हेडर के साथ साथ फुटर भी इंसर्ट हो जाता है। हेडर और फुटर का जो ऑप्शन है वो दोनों ही साथ चलते हैं। हमें इसमें सभी में हेडर फुटर का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए हेडर फुटर टूल ओपन होता है। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे हेडर फुटर टूल दिखाई दे रहा है। ये आपको जब हेडर इंसर्ट करते हैं तो ये टूल भी आपको दिखाई देता है। इसके में जो भी आपको चेंजेस वगैरह जो करना है वो इसी के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई हेडिंग बनानी है, जैसे हमने आपको यहाँ पे पेज पे दिखाया है कि हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वो हर पेज पे कैसे रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से जैसे हमने ये हेडिंग बनाई है, अब इस हेडिंग को आपको हर पेज पे रिपीट करने के लिए हेडर वाला ऑप्शन, हेडर में जो डाला है वो हेडिंग आपके हेडर में हर पेज पे हेडर पे दिखाई देगी और जो आपने फुटर में ऐड किया है वो हर पेज पे आपके फुटर में दिखाई देगी। इस हेडर फुटर से अगर हमें बाहर आना होता है तो दो तरीके हैं बाहर आने के। या तो यहाँ से आप क्लोज हेडर फुटर कर दो, जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो हम हेडर फुटर से बाहर आ जाते हैं। अब हमारा हेडर फुटर से बाहर हैं तो इसलिए आपको हेडर फुटर टूल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपका हेडर फुटर जो है वो दिखाई तो दे रहा है हर पेज पे, लेकिन लाइट से आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने हेडर फुटर इंसर्ट किया हुआ है। अगर हमें हेडर फुटर में वापस जाना है तो अपने हेडर फुटर पे डबल बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट माउस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो हम वापस हेडर फुटर में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप मेन डेटा पे यानी ये जो आपका वर्किंग एरिया है यहाँ पे आप डबल बार क्लिक करते हैं तो भी आप हेडर फुटर से बाहर आ जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम बहुत से और ऑप्शन हैं इसमें जिसको यूज़ करके हम हेडर फुटर को काम में लेते हैं डेटा को। जैसे सबसे पहले इसमें दे रखा है ऑप्शंस, डिफरेंट फर्स्ट पेज। पहला पेज हमें अलग से डिफरेंट बनाना है तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज का, तो देखिए डिफरेंट पेज में जैसे आपको फर्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट बनाना है तो डिफरेंट बनाने के लिए जैसे हम कोई लोगो वगैरह डालना है या कोई डेट और टाइम उसमें ऐड करना है या और कोई हेडिंग आप बनाना चाह रहे हैं जो केवल फर्स्ट पेज एक ही पेज के लिए रहे तो वो आप फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और इसी के फुटर में अगर आप चाहें तो कुछ और जैसे वेबसाइट वगैरह हुई या फिर आपकी कोई मेल आईडी हुई तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ये केवल आपको फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देगा, लेकिन बाकी सारे पेजेस की जो हेडिंग है वो पहले जो हमने ऐड किया था वही दिखाई दे रही है। यानी ये सारे पेज तो सेम है लेकिन फर्स्ट पेज ही हमारा अलग से दिया गया है। वो इस ऑप्शन की वजह से हम इस ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम अलग से उसको बना सकते हैं। कोई लोगो डालना है तो जैसे ही हमने लोगो डाला तो आप ये लोगो अपने कंप्यूटर में जहाँ भी सेव रखते हैं वहाँ से हम जैसे पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन से जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको
जहाँ भी आपने सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे है आपका या डी ड्राइव में है या पिक्चर वाले फोल्डर में दिया हुआ है, तो इस टाइप से कोई भी लोगो हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इस टाइप से इंसर्ट हो जाता है। उसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और दिया गया है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। जैसे हम फर्स्ट पेज को हटाते हैं, इस ऑप्शन को डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऑप्शन को वापस हम यहाँ से हटाते हैं तो पहले वाली हेडिंग ही यहाँ पे ऐड हो जाती है। इसके अलावा डिफरेंट ऑड और इवन पेज, जितने सम संख्या के पेज हैं वो सारे एक जैसे और जितने विषम संख्या के पेज हैं वो सारे एक जैसे होने के लिए आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं डिफरेंट ऑड और इवन पेज। जैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला पेज जो है वो 1 होता है और 1 ऑड पेज है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे ऑड पेज आ गया है, ऑड पेज हेडर, तो वो हेडिंग उसने एक्सेप्ट कर ली है उसी के हेडर में और उसी के फुटर में, यानी ये ऑड पेज के लिए हेडिंग बन चुकी है। लेकिन अगर इवन पे हम जाते हैं, इवन पेज नंबर पे, तो आपको इवन पेज यहाँ पे खाली दिखाई देता है। कारण ये है कि हमने ऑप्शन लिया है डिफरेंट ऑड और इवन पेज, यानी हमें सारे ऑड पेज एक जैसे कर रहे हैं और सारे इवन पेज एक जैसे करने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सारे इवन पेज खाली दिखाई दे रहे हैं और ऑड पेज में आपको हेडिंग दिखाई दे रही है। ये ऑड पेज है, ये इवन है। और अगर आप किसी भी इवन पेज में कोई और डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। पिक्चर डालना है, डेट और टाइम डालनी है, कोई कंपनी नेम अलग से लेना है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सारे ऑड पेज एक जैसे दिखाई देंगे और सारे ही इवन पेज एक जैसे दिखाई देंगे। इसके अलावा ये ऑप्शन अगर हम वापस हटा देते हैं तो सारा वापस एक जैसा हो जाता है, सेम सभी पेजेस पे वही सेम आपको हेडिंग दिखाई देगी, हेडर में भी और फुटर में भी। उसके बाद देखो यहाँ पे हेडर और फुटर की साइज भी दे रखी है। हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम आपको 0.5 इंच दे रखा है हेडर के लिए और दे रखा है 0.5 इंच बॉटम यानी फुटर के लिए। साइज़ हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितनी आपको हेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे आप हेडर की साइज़ बढ़ाते हैं तो ये देखिए हेडर बढ़ता है, और अगर आप चाहें फुटर की भी साइज़ बढ़ाना तो फुटर की भी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ से ओपन करके ये हम साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हमें हेडर और फुटर पे डायरेक्टली जाना होता है तो हम माउस का स्क्रॉल मूव करते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली हेडर या फुटर में आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गो टू हेडर और गो टू फुटर। अगर हम फुटर में हैं तो फुटर हाइड रहता है, तो हम जैसे हेडर में जाना चाहते हैं, हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम हेडर में आ गए। अब यहाँ पे हेडर हाइड हो गया क्योंकि हम हेडर में काम कर रहे हैं। तो फुटर अभी अप्लाई किया हुआ, तो जैसे हम फुटर करते हैं तो हम वापस फुटर में आ जाते हैं, गो टू हेडर करते तो हम हेडर में आ जाते हैं। तो डायरेक्टली मूव करने के लिए ऑप्शन दिया गया होता है। हेडर और फुटर में अगर हमें पेज नंबर ऐड करना हो तो पेज नंबर कैसे ऐड किया जाता है, जैसे हमें अगर हेडर में हमें पेज नंबर लेना है तो हम पेज नंबर के ऑप्शन से ले सकते हैं। ये हमने पेज नंबर का ओपन किया, हमने टॉप ऑफ पेज लिया। अगर हम टॉप ऑफ पेज लेते हैं, अलग अलग पोजीशन दे रखी है आपको नंबरिंग के लिए, आप लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में कहाँ लेना चाहते हैं वो पोजीशन अगर हम सेट करके लेते हैं तो देखिए पेज नंबर तो आ जाता है, लेकिन इसकी पहले की जो हेडिंग हमने बनाई है वो रिमूव हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें पेज नंबर और हेडिंग दोनों रखना है तो हम दूसरा वाला ऑप्शन लेके देखेंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन से तो क्या हो रहा है कि हमारी हेडिंग रिमूव हो रही है। हम अगर बॉटम ऑफ पेज करते हैं, बॉटम ऑफ पेज का मतलब है फुटर में अपना पेज नंबर लेना, तो जैसे हमने कोई भी पोजीशन ली तो फुटर में पेज नंबर आ गया, लेकिन पहले वाला जो फुटर था वो रिमूव हो गया। हमें ये ऑप्शन भी नहीं लेना है क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन हमारी हेडर और फुटर की जो हेडिंग हमने बनाई हुई है उसको हटा के पेज नंबर ले रहा है। हम अगर चाहें तो पेज मार्जिन का ऑप्शन दे रखा है, पेज मार्जिन भी हम ले सकते हैं, यानी आपका जो सेंटर में वर्किंग एरिया है वहाँ पे अगर आप पेज नंबर लेना चाहें उसकी भी अलग अलग पोजीशन दे रखी है। ठीक है, वर्टिकल है, राइट है, लेफ़्ट है, वर्टिकल राइट में है, लेफ़्ट में है, तो जैसी पोजीशन आप सेट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये राइट वाली पोजीशन सेट की तो पेज नंबर यहाँ पे ये आ जाता है, लेकिन ये हेडर फुटर से बाहर होता है आपके मेन वर्किंग एरिया के साथ। अगर आप पेज नंबर यहाँ रखना चाहते हैं तो ठीक है, हर पेज पे आपको इसी तरीके से दिखाई देगा उसी पोजीशन पे,
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हेडर और फुटर में ही पेज नंबर लेना है तो उसके लिए आप इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं करंट पोजीशन। करंट पोजीशन यानी आपके कर्सर की पोजीशन हेडर में होगी तो पेज नंबर हेडर में आएगा। अगर करंट पोजीशन आप लेना चाहते हैं फुटर में तो आपको कर्सर की पोजीशन फुटर में सेट करनी है। पेज नंबर अलग अलग टाइप से आपको दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने कर्सर की पोजीशन सेट करनी है। तो कर्सर की पोजीशन हम जैसे सेंटर में लेते हैं या लेफ़्ट में लेते हैं या राइट में लेते हैं, तो हम कीबोर्ड से टेप को प्रेस करके इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। साइज़ वगैरह इसकी सेट की जा सकती है कि हमें किस साइज़ का हमें रखना है उस पेज नंबर को। हमने पोजीशन इसकी यहाँ सेट की, हमें पेज नंबर यहाँ लेना है राइट साइड में। पेज नंबर में गए, करंट पोजीशन का ऑप्शन ले लिया, ये हमने पेज नंबर ले लिया और यहाँ पे ये पेज नंबर इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको हर पेज पे हेडर में इसी पोजीशन पे पेज नंबर दिखाई देगा। ये देखिए, ये हेडर का पेज नंबर 2, ये हेडर का पेज नंबर 3, ये हेडर का पेज नंबर 4। इसी तरीके से आगे हर पेज पे आपको इसी पोजीशन में पेज नंबर भी दिखेगा और जो हेडिंग हमने पहले से बना रखी है वो भी शो करेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें पेज नंबर हेडर में न लेके फुटर में लेना है तो आप फुटर में करंट पोजीशन यानी अपने कर्सर की पोजीशन को सेट करें। जैसे हम यहाँ पे पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब आपको पेज नंबर लेना है करंट पोजीशन के ऑप्शन से। हमने पेज नंबर लिया तो पेज नंबर अब आया फुटर में। अब फुटर में पेज नंबर आने के साथ साथ जो पहले फुटर में आपने जो डेटा ऐड किया हुआ है वो भी है और पेज नंबर भी है। और आपको हर पेज पे फुटर पे आपको ये पोजीशन पेज नंबर की यही मिलेगी। देखिए, ये फुटर का पेज नंबर 2, ये फुटर का पेज नंबर 3, ये फुटर का पेज नंबर 4। इसी तरीके से आगे हर पेज पे आपको फुटर में पेज नंबर की पोजीशन यही दिखाई देती है। तो आप अलग अलग ऑप्शन से पेज नंबर ऐड कर सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो, एक और ऑप्शन दे रखा है हेडर फुटर। यहाँ पे अगर हमें हेडिंग में कुछ एडिट करना है या उसको रिमूव करना है तो हेडर को रिमूव करने के लिए देखिए, जब हम हेडर से बाहर आते हैं तो क्लोज हेडर फुटर करते हैं हेडिंग से बाहर आने के लिए। तो आपको हर पेज पे हेडिंग दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन अगर हमें रिमूव ही करना है इसको तो हेडर और फुटर का ऑप्शन दे रखा है। हेडर को रिमूव करने के लिए हेडर पर क्लिक किया, रिमूव हेडर करेंगे तो ये हेडर रिमूव हो जाता है। और फुटर को अगर हटाना है तो फुटर पे भी क्लिक करेंगे और रिमूव फुटर करेंगे तो आपका हेडर और फुटर दोनों उस पेज से रिमूव हो जाता है। अब आप इसको क्लोज हेडर फुटर करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि हर पेज से हमारा हेडर फुटर जो है वो रिमूव हो चुका है। किसी पे भी आपको हेडर फुटर दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से आप हेडर फुटर को यूज़ कर सकते हैं। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।